बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर प्रॉब्लम है। साइलेंट किलर क्यों है? क्योंकि ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। मोस्टली ज़्यादातर लोगों में इसकी अलामात जाहिर नहीं होती, यहाँ तक कि ये किडनी, हार्ट और ब्रेन को डैमेज कर लेता है। ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, जिसकी वजह से इसका रेगुलर चेकअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया में 1.28 बिलियन लोग इस प्रॉब्लम का शिकार हैं। अगर आप भी इस प्रॉब्लम का शिकार हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी टेक्निक्स लेके आया हूं जो कि घर में परफॉर्म करके सुबह शाम आप इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं, छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूफ मेथड है जो कि विदाउट मेडिकेशन आप यूज़ करके विदाउट एनी कास्ट आप अपने इस प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसकी बड़ी वजूहात में शामिल है नंबर 1 डाइट, पुअर डाइट, अनहेल्दी डाइट, नमक का ज्यादा इस्तेमाल और चिकनाई वाली चीजों का ज्यादा इस्तेमाल। नंबर 2 ओबेसिटी, जो लोग ज्यादा मोटापा के शिकार हैं, जिनका वेट बहुत ज्यादा है, उनमें चांसेस है कि हाइपरटेंशन डेवलप हो। नंबर 3 फिजिकल इनएक्टिविटी। फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से रगें स्टिफ हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं, तो वो प्रॉपरली ब्लड को अपने अंदर अकोमोडेट नहीं कर पाती और हार्ट के मसल वीक होने की वजह से प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन भी नहीं हो पाती। नंबर 4 अल्कोहल एंड टोबैको यूज। नंबर 5 स्ट्रेस, जो लोग क्रॉनिक स्ट्रेस का शिकार है, प्रोलॉन्ग टाइम से किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उनमें चांसेस है कि ब्लड प्रेशर ज्यादा हो। नंबर 6 पुअर स्लीप, जिनकी स्लीप डिस्टर्ब है, जिनकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, तो उनमें भी हाइपरटेंशन डेवलप होने के चांसेस हैं। अब हम इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? डायग्नोसिस का एक ही क्राइटेरिया है कि इस पर्सन को हाइपरटेंशन है कि नहीं। क्लिनिकली पेशेंट की हिस्ट्री और थ्रू इंस्ट्रूमेंट हम ब्लड प्रेशर को चेक करें और एक हफ्ते तक रेगुलर उसको चेक करें। अगर कंसेक्टिवली एक हफ्ते तक ब्लड प्रेशर 130 से अबव आ रहा है तो वो पेशेंट हाइपरटेंशन का शिकार है। आपने एक बात माइंड में रखनी है कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो होता है वो किसी और सिस्टेमिक प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, जिस तरह की किडनी प्रॉब्लम, किडनी फेलियर या हार्ट का इशू, या कोई पेशेंट अगर डायबिटिक है तो उनमें भी हाइपरटेंशन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब हम देख लेते हैं कि हाइपरटेंशन को आप घर में विदाउट एनी कास्ट, विदाउट मेडिकेशन कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ये ट्रीटमेंट टेक्निक साइंटिफिकली प्रूफ है। लिटरेचर से ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है कि जो लोग फिजिकल एक्टिव होते हैं तो उनमें स्ट्रेस कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है और जो रगें हैं उनकी हेल्थ मेंटेन होती है, तो ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होता है। तो आपने कुछ काम करने हैं। नंबर 1 आपने अपने डाइट को कंट्रोल करना है। डाइट में आपने नमक और चिकनाई वाली चीज़ों को ख़त्म करना है या कम से कम कर देना है। उसके बाद आपने सुबह और शाम फिजिकल एक्टिविटी करनी है। फिजिकल एक्टिविटी में शामिल है आप वॉक करें। वॉक करते दौरान आपने ख्याल रखना है कि आप जब वॉक करें तो आपको चेस्ट पेन, स्वेटिंग, नाजिया, वोमिटिंग, अगर इस तरह की अलामात आए तो आप वॉक को स्टॉप कर दें और अपने डॉक्टर से रुजू करें। आपने स्ट्रेट वॉक करना है ओपन एनवायरनमेंट में आधे घंटे के लिए। हर 10 मिनट के बाद आपने सीधे खड़े होना है और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज लेनी है। ठीक है, आपने क्या करना है, अपने शोल्डर्स को पीछे करना है और नाक के जरिए आपने डीप ब्रीथ लेना है। 5 सेकंड तक होल्ड करें और मुंह के थ्रू बाहर निकालें। 5 मरतबा आपने ये एक्टिविटी करनी है। फिर उसके बाद आपने जब वॉक कंप्लीट कर लें तो वॉक कंप्लीट करने के बाद आपने सर्वाइकल एक्सरसाइजेस करनी है। आपने इन पट्टों को रिलैक्स करना है ताकि आपके ब्रेन को ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो और उसकी जो स्पीड है, उसकी जो वेलोसिटी है वो नॉर्मलाइज हो। उसके लिए आपने ये करना है, आपने सीधे खड़े होना है। सबसे पहले कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करना है। वार्म अप के लिए आपने क्या करना है, नीचे देखना है फिर ऊपर देखना है। 10 टाइम आपने नीचे देखना है और 10 टाइम आपने ऊपर देखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने राइट रोटेशन इस साइड पे देखें 10 टाइम, फिर वापस आए, फिर जाएं, फिर वापस आए। 10 टाइम ये करें, फिर इस साइड पे आप रोटेट करें 10 मरतबा एक साइड पे, 10 मरतबा दूसरे साइड पे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करनी है। आइसोमेट्रिक लिटरेचर से प्रूव है कि ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने में काफ़ी हेल्पफुल है। आपने क्या करना है,
आपने एक हाथ आपने यहाँ पे रखना है और फुल प्रेशर के साथ सर के साथ हाथ को दबाना है और हाथ के साथ सर को उस तरफ से जाने से रोकना है और 10 सेकंड तक इस पोजीशन को होल्ड करें, फिर रिलैक्स, फिर प्रेशर दे, 10 सेकंड तक होल्ड करें, फिर रिलैक्स, 10 मरतबा प्रेशर देना है। फिर आपने दूसरी साइड पे हाथ रखना है और ऐसे प्रेशर देना है 10 सेकंड के लिए, फिर रिलैक्स, फिर 10 सेकंड के लिए होल्ड करें, फिर रिलैक्स, फिर दोनों हाथ पीछे रखें और अपने हाथों के ऊपर प्रेस करें और हाथों के जोर से अपने सर को पीछे जाने से रोकें, 10 सेकंड तक होल्ड करें, फिर रिलैक्स, 10 मरतबा पीछे, फिर उसके बाद आपने माथे के ऊपर हाथ रखना है और आगे की तरफ प्रेशर देना है, 10 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर रिलैक्स, फिर आगे प्रेशर देना है, 10 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर रिलैक्स, 10 मरतबा आगे की तरफ। ये एक्सरसाइजेस करने के बाद आपने रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करनी है और आपने इन पट्टों को स्ट्रेच करना है। आपने इस साइड पे देखना है और इस हाथ से प्रेशर देना है और 10 सेकंड तक होल्ड करना है। इस एक्सरसाइज में आपने ये माइंड में रखना है कि आपने अपनी बॉडी को रोटेट नहीं करना, अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करना है और सिर्फ सर को इस तरफ मोड़ना है और ये प्रेशर देना है। 10 सेकंड तक होल्ड करें, फिर रिलैक्स, फिर इस साइड पे प्रेशर दें, 10 सेकंड तक होल्ड करें, फिर रिलैक्स, 10 मरतबा इस साइड पे, 10 मरतबा उस साइड पे। फिर आपने ऐसे ऊपर देखना है और हाथ के साथ पीछे जोर देना है माथे के ऊपर, 10 सेकंड तक होल्ड करें, फिर रिलैक्स, फिर करें 10 मरतबा। फिर आपने नीचे अपने चेस्ट को देखना है और यहां से पुल करना है, 10 सेकंड तक होल्ड करें और फिर रिलैक्स छोड़ दें। 10 मरतबा हर तरफ आपने ये एक्सरसाइज करनी है। और आपने एक और काम करना है कि ये वाले पट्टे जो हैं किसी से भी कह के इन पट्टों का मसाज भी करवा लें, 5 मिनट के लिए सुबह, 5 मिनट के लिए शाम। फिर आपने क्या करना है, आपने खड़े हो जाना है दीवार के साथ, अपने पीठ को दीवार के साथ लगा लें और आपने दीवार के ऊपर स्लाइड करना है। आप इस इमेज में देख सकते हैं, दीवार के ऊपर स्लाइड कर दें ताकि आपके नी और हिप 90 डिग्री फ्लेक्स हो जाएं और इस पोजीशन को 10 सेकंड तक होल्ड करें। फिर उसके बाद नेक्स्ट है प्लैंक एक्सरसाइज। आप उल्टे लेट के अपने दोनों बाजू के ऊपर, इस पिक्चर में देखें, दोनों बाजू के ऊपर और पांव के ऊपर आपने स्ट्रेट होना है, 10 सेकंड तक इस पोजीशन को होल्ड करें, फिर रिलैक्स। ये 2 एक्सरसाइजेस और वॉक, ये थोड़ी सी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस है। जब भी आप ये परफॉर्म करेंगे आपने अपनी बॉडी को स्ट्रांगली मॉनिटर करना है। आपको चेस्ट पेन नहीं होना चाहिए, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव और आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ अगर स्टार्ट हो रही है और अगर आपको पसीने आते हैं तो आपने फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना है और एक्सरसाइजेस को स्टॉप कर देनी है। लास्ट में आपको एक चीज़ जहन में रखना है कि अगर आपकी कंडीशन कंट्रोल नहीं हो पा रही तो हो सकता है कि कोई और अंडरलाइंग कंडीशन हो, जिस तरह की किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज़, तो उसका ट्रीटमेंट साथ में लाजमी करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हो सके। आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।